हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जी कल। और अभी जनाब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो आज बेसिक टॉपिक है, वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं कि प्रेशर, चूंकि हम इसकी यूनिट्स पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए पहले कि प्रेशर है क्या। सो first of all, let's define the pressure as the continuous physical force exerted or against on an object by something is in contact with it is called pressure। और एक और डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि the use of pressure in intimation to make someone to do something। यानी प्रेशर एक तरह की फोर्स है जो किसी खास एरिया पे लगाई जाती है ताकि एक खास किस्म का वर्क उसके जरिए हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो प्रेशर है। Pressure is the force applied perpendicular to the surface of an object by a unit area over which that force is distributed. Gauge pressure is a pressure related to the ambient pressure. Various units are used to express the pressure। कि हम बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं इस प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, सिंपली आप याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक मार्कर उठाया हुआ है और मार्कर को आप दोनों हाथों में ऐसे परपेंडिकुलर, अपने हाथों के परपेंडिकुलर रख के प्रेशराइज करते हैं, तो यकीनन आपके हाथ के जो पाम हैं, जो हथेलियां हैं, वहां पे पेन फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहां पे उस खास यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है। सो ये तो थी एक एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन करते हैं प्रेशर की कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू यूज प्रेशर रादर देन द फोर्स टू डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंसेस अपॉन द फ्लूइड behavior। The standard unit for the pressure is the Pascal, which is Newton per square meter। बेसिकली इतना याद रख लें कि जो आपकी फोर्स होती है ना, फोर्स, प्रेशर भी उसी तरह की एक चीज है। प्रेशर भी एक तरह की फोर्स ही समझें, लेकिन चूंकि ये एक पार्टिकुलर, एक मखसूस एरिया पे लगाई जाने वाली फोर्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, प्रेशर है, चूंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करती है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास एक मखसूस एरिया है, ये एक ख़ास एरिया है, इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है। और इस फोर्स को अब हम, चूंकि एरिया परपेंडिकुलर, एरिया पे परपेंडिकुलर एक खास एरिया पे यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। सो दिस इज द मेन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द प्रेशर फार्मूला। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी चूंकि यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम इसकी यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक बोट है और ये समंदर में चल रही है जी। ठीक है जी। यानी हम ज़मीन की सरफेस पे नहीं रहे, हम चले गए हैं जनाब, सी लेवल पे चले गए हैं। ठीक है जी। तो ये सी लेवल पे हमने देखा कि एक बोट है और जिसके जो कि चल रही है, और वो एक जनाब आपके वर्क कर रही है, यानी ये वो वर्क कर रही है प्रेशराइज एरिया के थ्रू, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ द सी लेवल। ठीक है जी। सो हमने ही बोला कि ये आपकी एक बोट है जो समंदर में सफर कर रही है, और इस बोट के ऊपर आपने एक मरकरी का टब रखा हुआ है, मरकरी का भरा हुआ टब रखा हुआ है, और टब के ऊपर इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसको आपने उल्टा करके उस टब के ऊपर रख दिया है। थोड़ी देर के बाद आप कुछ फील करेंगे, ठीक है, वो देयर विल बी एयर प्रेशर ऑन द मरकरी साइड्स। ये मरकरी का जो सिलेंडर टब भरा हुआ पड़ा हुआ है ना इस बोट के ऊपर, सो ये जो बोट है इसके ऊपर एक मरकरी का टब भर के रख दिया है, और टब के ऊपर आपने मेजरिंग सिलेंडर उल्टा करके रखा हुआ है। ठीक है जी। सो देखें जी, होगा क्या, द लेवल ऑफ द मरकरी विल रेज्ड इन द सिलेंडर एंड गोज ऑन 760 मिलीमीटर। सो ये जो है ना आपका मेयरिंग सिलेंडर, आप देखें इसके साथ यहाँ पे स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्केल आप ज़हन में रखें कि मरकरी जो है ना, मरकरी ये सिलेंडर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, और कहाँ तक ये जाएगी, ये जाएगी जी 760 मिलीमीटर तक। ठीक है जी। हेयर वो डिराइव्ड अ यूनिट फॉर द प्रेशर विच इज मिलीमीटर मरकरी। ठीक है जी। यहाँ से हमने मिलीमीटर मरकरी सी लेवल के ऊपर एक प्रेशर की यूनिट को डिराइव कर लिया, विच इज मिलीमीटर मरकरी।
and this is 1 millimeter mercury where will be equal to 1 atm and that's another unit of the pressure। यानी कि ये जो आपकी मिलीमीटर मरकरी आपने एक यूनिट निकाली है ना, ये आम जिंदगी में यानी हम जमीन की सरफेस के ऊपर जब देखते हैं तो ये 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, तो जिसको हमने एक और यूनिट कंसिडर किया। ठीक है जी, तो हमने दो यूनिट्स अभी तक पढ़ ली हैं। एक मैंने एग्जांपल आपको बताई कि हम सी लेवल के ऊपर देखते हैं तो हमें कश्ती के अंदर हमने मरकरी का भरा हुआ टब रखा हुआ है, टब के ऊपर उल्टा करके इन्वर्टेड एक मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है। जो मेजरिंग सिलेंडर है उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जब थोड़ी देर के बाद हवा वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना साइडों पे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अलोंग जो की वजह से उस प्रेशर की वजह से जो मरकरी है वो उस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर की अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो कितनी मूव करेगी? वो मूव करेगी जी ये 760 मिलीमीटर मरकरी। सो ये नई एक यूनिट आपके पास यहाँ से आ गई। 1 atm इज अ नेचुरल प्रेशर एंड exerted on the lungs ऑन आवर लंग्स राइट नाउ। आपको पता है ना, हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा का प्रेशर अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो लंग्स में प्रेशर बनता है। जो प्रेशर जो है वो कितना होता है? 1 atm प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर। अब यहाँ से हम बहुत सारी यूनिट निकालते हैं, जैसे 1 atm है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर और वही 776 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। और ये जो है तमाम चीज़ें इक्वल होती हैं 101325 पास्कल के, विच इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के एंड 14.7 psi के। ठीक हो गया जी। सो ये तमाम यूनिट्स थे जी। अब बात करते हैं कि चूंकि हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द प्रेशर इज पास्कल, सो व्हाट इज पास्कल? सो पास्कल जो है is a standard unit of pressure. A pascal is a very small amount of the pressure, so the more useful unit for the everyday gas pressure is kilopascal. A kilopascal is a इक्वल टू द 1000 पास्कल्स। ठीक है जी, पास्कल एक यूनिट है जो कि यूज की जाती है प्रेशर के लिए। सो ये मिली बार एक और यूनिट है प्रेशर की जो कि यूज करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये तमाम यूनिट्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आपने काम ये करना है कि अब आपने ये जो यूनिट्स हैं ना इनको मेमोराइज करने हैं। वीडियो को आपने यहाँ पे पॉज करना है, इनको लिखना है और इनकी वैल्यूज को याद करना है जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपके लिए इस वीडियो के एंड पे क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है, विच इज़ कि आप मुझे बताएं कि ये मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बोला ना मिली बार भी एक प्रेशर की यूनिट है। सो प्रेशर की यूनिट मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो ये मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? आप मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप ऐसे करें कि ये जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये इनकी डेफिनेशन या बताएं मुझे कि ये मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।